भले ही हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की वजह से किसी की जान नहीं गई हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी की जान भी नहीं गई है। चाहे वो अंबिकापुर के क्वारंटाइन सेंटर में हुई आत्महत्या हो या महासमुंद से कोरोना संदिग्ध होने के शक में गाड़ी से नीचे फेंकने से गई मजदूर की जान हो, चाहे वह लखनऊ से साइकिल में निकले निखिल और चांदनी के मजदूर माता पिता की जान हो, जिनकी जान रोड पर ही चली गई थी। प्रदेश सरकार संक्रमण से किसी की जान न जाने पर अपनी पीठ कितनी भी थपथपा ले, लेकिन कितने परिवारों के जो चिराग हैं वो कोरोना की वजह से बुझ चुके हैं और भगवान जाने कितने बुझने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, द रूरल प्रेस.in देख रहे हैं आप। देश में लगातार फैल रहे संक्रमण के बीच शांत चल रहे छत्तीसगढ़ में अचानक कोरोना का विस्फोट हुआ है। सप्ताह भर में ही 4 गुना नए मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या 178 का इजाफा हो चुका है। अभी तक जिन जिलों में एक भी केस नहीं था, उन जिलों में भी लगातार 30 से 40 नए केस रोज सामने आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो कितने ज्यादा केस निकले और हम घबराएं ना। इसी बीच लॉकडाउन 5.0 लाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जहां ज्यादा केस मिले हैं वहां 1 से 16 जून तक सब कुछ बंद करने की तैयारियां भी लगातार देखने को मिल रही हैं। इसे लेकर लगातार सरकार मीटिंगें कर रही है और इसकी घोषणा भी जल्द की जा सकती है। प्रदेश में मजदूरों के आने के बाद से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए 1 से 16 जून के बीच 5वां लॉकडाउन हो सकता है। इसकी रूपरेखा बनाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों की मीटिंग का दौर लगातार जारी है। जिन जिलों में ज्यादा केस मिले हैं वहां फुल लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। हालांकि इसमें यह देखा जा रहा है कि जिन जिलों में ज्यादा केस निकले हैं उस पूरे जिले को लॉकडाउन किया जाए या फिर संबंधित ब्लॉक में ही कड़ाई की जाए। अब आपको विस्तार से बताता हूं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े आखिर कहते क्या हैं। तो 25 मई को कोरोना संक्रमण के 41 केस सामने आए थे। इसमें मुंगेली से 30, कांकेर से 3, रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरिया, बलरामपुर और बिलासपुर से 1-1 और धमतरी से 2 मरीज सामने आए थे। रायपुर एम्स से 4 और अंबिकापुर से 1 मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया था। बात करते हैं 24 मई की, तो 4 माह की बच्ची और उसकी 19 वर्षीय मां समेत 36 मामले सामने आए थे। इसमें सबसे ज्यादा 19 मामले बिलासपुर से सामने आए थे, बलरामपुर से 5, बलौदाबाजार से 4, सरगुजा, कोरिया से 2-2 और मुंगेली, गरियाबंद, बेमेतरा, रायगढ़ से 1-1 नए संक्रमित केस मिले थे। बिलासपुर में भर्ती जांजगीर के 2 और अंबिकापुर में भर्ती कोरिया के 1 मरीज को इस दिन छुट्टी दी गई थी। अब बात करते हैं 23 मई की, तो 44 नए मामले सामने आए थे इस दिन। इसमें सबसे ज्यादा राजनांदगांव से 10 केस मिले थे, मुंगेली से 9, सरगुजा से 3, कोरिया, रायगढ़ से 4-4, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से 3, जसपुर, बलौदाबाजार से 1-1 पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई थी। एम्स रायपुर से बालोद के 2 मरीजों को ठीक करके उनके घर भी भेजा गया था। अब बात करते हैं अगले दिन की, तो इस दिन भी काफी संख्या में केस सामने आए थे। 93 की संख्या में संक्रमित केसों की पुष्टि हुई थी, जिसमें दुर्ग से 10, राजनांदगांव से 23, बालोद से 18, बेमेतरा से 2, कवर्धा से 13, रायपुर से 9 और धमतरी से 2 केस मिले थे। इसके साथ ही बलौदाबाजार से 19, गरियाबंद से 5, बिलासपुर से 40, रायगढ़ से 11, कोरबा से 41, जांजगीर से 15, मुंगेली से 43, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से 3, सरगुजा से 7, कोरिया से 8, सूरजपुर से 7, बलरामपुर से भी 7, जसपुर से 1, कांकेर से 8 केसों की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। अब बात करते हैं प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो राजनांदगांव में 22, बालोद में 15, बेमेतरा में 2, कवर्धा में 6, रायपुर में 2, धमतरी में 2, बलौदाबाजार में 18, गरियाबंद में 4, बिलासपुर में 39, रायगढ़ में 11, कोरबा में 13 एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही अन्य जिलों की बात करें तो जांजगीर में 11, मुंगेली में 43, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 3, सरगुजा में 7, कोरिया में 1, सूरजपुर में 2, बलरामपुर में 7,
जशपुर में 1 और कांकेर में 8 एक्टिव मरीज अभी भी हैं। बात करते हैं उन मरीजों की जो स्वस्थ होकर अपने घरों में जा चुके हैं, तो इनकी संख्या प्रदेश भर में लगभग 72 की है, जिसमें दुर्ग के 10, राजनांदगांव का 1, बालोद के 3, कवर्धा के 7, रायपुर के 7, बिलासपुर के 1, कोरबा के 28, जांजगीर के 5, सूरजपुर के 7, कोरिया के 1, गरियाबंद के 1 और बलौदा बाजार का 1 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुका है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रेड जोन के बारे में, तो लगातार बढ़ते केसों को देखकर इसकी संख्या भी सरकार बढ़ा सकती है। अभी 3 जिले बिलासपुर, कोरबा और कवर्धा के साथ 4 विकास खंड को रेड जोन में शामिल किया गया है। इस जिलों के 80 विकास खंडों को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जबकि ग्रीन जोन की सूची में एक भी जिला शामिल नहीं है। हालांकि कुछ विकास खंडों को जरूर ग्रीन जोन बनाया गया है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी प्रदेश में मौतों का आंकड़ा रुका नहीं है। भले ही लोगों की जो मौत है वो कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं हो रही है, लेकिन अलग अलग कारणों से छत्तीसगढ़ में लोगों की जान गई है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के लुंड्रा स्थित क्वारंटाइन सेंटर से जिला अस्पताल में क्वारंटाइन किए गए युवक की फांसी का है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में ही फांसी लगाकर उस युवक ने अपनी जान दे दी। यह युवक श्रमिक था जो दिल्ली से लौटा था। युवक को पेट में दर्द की शिकायत थी, पर जिला अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया था। शाम 4 बजे के आसपास मरीज को फांसी लगे हालत में पाया गया। प्रदेश में इस मौत को मिलाकर क्वारंटाइन सेंटर में अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं कि क्वारंटाइन सेंटर में कैसे लोगों की जानें जा रही हैं। तो पहली मौत 14 मई को हुई थी सारंगगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर में, जहां अर्जुन निषाद जो 27 साल का था उसने अपनी फांसी लगाकर जान दे दी थी। दूसरी मौत हुई थी 17 मई को मुंगेली के क्वारंटाइन सेंटर में, जहां पुणे से पैदल लौटे 31 साल के योगेश वर्मा की सांप काटने से मौत हो गई थी। तीसरी मौत हुई 18 मई को, जहां परसवानी क्वारंटाइन सेंटर में बालोद के 29 साल के सूरज यादव ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। बात करें अगर चौथी मौत की, तो 18 मई को सीताराम की मौत हुई थी राजनांदगांव के क्वारंटाइन सेंटर में। वो 18 साल का था, उसकी भी मौत सांप के काटे जाने की वजह से हुई है। अगर बात करें पांचवी मौत की, तो 19 मई को सेमली जेनुआ पारा क्वारंटाइन सेंटर बलरामपुर में ड्यूटी कर रहे शिक्षक की सीताराम भगत की भी मौत हो गई थी। बात करें छठी मौत की, तो 20 मई को सेमरिया क्वारंटाइन सेंटर में बेमेतरा के 35 साल के राजू ध्रुव की भी मौत हो गई थी। तो भले ही कोरोना की वजह से मौतें छत्तीसगढ़ में ना हो, लेकिन ये जो क्वारंटाइन सेंटर में मौत हुई है उनकी भी मौत की जिम्मेदारी सरकार के नुमाइंदों द्वारा तय होनी चाहिए, क्योंकि ये भी मौत ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारे वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। शुक्रिया।